हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और इस छोटी सी कहानी को एक बार जरूर सुने, क्योंकि वर्तमान समय में हो रहे धोखाधड़ी, लूटपाट, छल कपट, इन सारी चीज़ों से सावधान करती है और जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर में एक पुजारी रहा करता था और पूरे गांव के लोग उस पुजारी का बहुत मान सम्मान किया करते थे। उसने अपने भक्तों से जो भी मिलता था, तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे, वह उन खाद्य सामग्रियों को बेचकर उस पुजारी ने ढेर सारा धन इकट्ठा करके जमा कर लिया था। लेकिन वह पुजारी जो था, कभी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता था। हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए वह चिंतित रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए और मेरा धन चोरी चला जाए, जो कि मैंने काफी मेहनत से इकट्ठा करके इतना बनाया है। वह अपने धन को एक पोटली में बांध कर रखता था और उसे वह हमेशा अपने साथ ही लेकर चलता था। उसे ऐसा लगता था कि यह धन मेरे पास ही रहेगा तभी सुरक्षित है। अगर मैंने इसे कहीं रख दिया और किसी की नजर पड़ गई तो यह चोरी हो जाएगा। और उसी गांव में एक ठग रहता था, जो कि उस पुजारी पर उसने कई दिनों से नजर रखी हुई थी। उसे पता था कि पुजारी के पास बहुत धन है और वह जो ठग था हमेशा उस पुजारी का पीछा किया करता था। लेकिन वह पुजारी उस गठरी को कभी भी अपने से अलग ही नहीं होने देता था। उसे मौका ही नहीं मिल रहा था चोर को कि वह पुजारी का धन चोरी कर सके। आखिरकार उस ठग ने अपने दिमाग में एक रणनीति सोची कि क्यों ना मैं एक छात्र का वेश धारण करके उस पुजारी के पास जाऊं और उससे मैं मिन्नत करूं कि मुझे अपना शिष्य बना लो, और वह अगर शिष्य बना लिया तो यह तरीका मेरा काम कर जाएगा। और वह अगले ही दिन अपना वेश छात्र का रूप धारण करके उस पुजारी के पास जाता है और वह पुजारी से काफी मिन्नतें करने लगता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे आपसे ज्ञान लेना है। और इतना देखते हुए वह जो पुजारी था वह तैयार हो गया और इस तरह से वह जो ठग था अब पुजारी के साथ मंदिर में ही रहने लगा। वह ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा भी की और जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन की बात है, पुजारी को पास के ही एक गांव से अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। तब पुजारी ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और जिस दिन जाना था उस दिन पुजारी अपने शिष्य के साथ उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, दोपहर का वक्त था, तो साधु ने सोचा एक बार और स्नान करके मैं उसके यहाँ जाऊं। तो साधु ने स्नान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और जैसे ही वह अपने वस्त्र उतारने लगा, उसने पैसों की जो गठरी थी उसको अपने कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। तब वह जो ठग था उसने रखवाली करने के लिए कहा। उसने बोला, पुजारी जी, मैं आपके वस्त्रों को अपने पास ही रखता हूँ ताकि आपके वस्त्र सुरक्षित रहें। और उस ठग ने पुजारी के वस्त्रों को अपने पास रख लिया और तब पुजारी जी नहाने चले गए। और उस ठग को कब से इसी पल का इंतजार था और जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह ठग रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि वर्तमान समय में जो चल रहा है, वर्तमान समय में लोग आपको अपना विश्वास पात्र बनाकर आपसे लूट कर लेते हैं। लोग किस प्रकार आपको भली भांति अपने जाल में फंसा लेते हैं। लोग किस प्रकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि यह हमारा विश्वास पात्र आदमी है और वह मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही आपको धोखा दे देता है। दोस्तों, वर्तमान समय में हमेशा सावधान रहिए, सचेत रहिए ऐसे लोगों से जो अजनबी हैं और आपके करीब आ रहे हैं। उन लोगों से धन, संपत्ति और अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, उनको कभी भी शेयर ना करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें और साथ ही साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना, और यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।